अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.4 का 2.5 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, ठीक है। अब जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं वो है डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी इक्वेशन का जो मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आपको पता होना चाहिए हमने इन रूट से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मतलब इसमें सम ऑफ रूट इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट इधर, ठीक है। तो अब ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी सेम ए बी सी की तरह है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो से नंबर चेंज कर दिए इन्होंने। अब चलें देखते हैं। अब सम ऑफ रूट को मैं ऐसे जो से लेट कर दिया, ठीक है। अब 0 -3, क्योंकि प्लस ही करना है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम जो सा है प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। अब आपने यही इक्वेशन बनानी है। आप इधर पहले वही लाइन लिख लें, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और फिर इधर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और फिर वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 एक्स फॉर्मूले का प्लस पी की वैल्यू क्या है 0, और यही हमारा जो है सोल्व होगा, ठीक है। अगर आपको इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसके ई पार्ट की तरफ चलते हैं। जो ई पार्ट है हमारे पास उसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है। पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या है 2 प्लस और ब्रैकेट में -6 तो प्लस माइनस -6, तो क्या हो गया -4, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -6 तो -12, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल गया। अब वैसे ही हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फिर आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस पी की जगह -12, और ये हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब आपने इसको इतना ही सोल्व करना। अगर देखें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अब इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है या ये सोल्व हो रही है फैक्टराइजेशन से, तो इसके रूट्स निकल आएंगे। नहीं, आपने ये नहीं निकालने, आपने सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। अब एफ पार्ट पे हम चलते हैं। एफ पार्ट में क्या है, सम ऑफ रूट निकालना है। पहले -1 प्लस ऐसे होता है ना, -1 प्लस -7, तो ये प्लस माइनस माइनस यही हो जाना था, ठीक है। मैंने डिडक्ट कर दिया -1 -7 -8, ये सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये 7 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैसे ही हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर वैसे माइनस वैसे और एस की वैल्यू क्या -8, तो माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब आगे जो जी और एच वाले पार्ट है ना, वो बस थोड़े से चेंज है, पर वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए वो करते हैं। अच्छा, अब जो जी पार्ट है वो है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। इसमें भी आप सेम सम ऑफ रूट निकालेंगे, तो क्या होगा इन दोनों रूट्स का सम, ठीक है। तो ये देखें 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, पीछे क्या रह गया 1 + 1 इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखें आप, ठीक है, ये 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, पीछे 1 + 1 रह गया, ये हमारा सम ऑफ रूट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, तो मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो ये देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये हमने कर लिया। हमने a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता था, मैंने वो लगा दिया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है 1 को सबसे मल्टीप्लाई करें फिर अयोटा को, तो तब भी यही बनेगा, ठीक है। ये देखें आगे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 2, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास बनेगी ना वो ये बनेगी, ये देखें
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम एज पार्ट की तरफ चलते हैं। एज पार्ट भी एज इट इज़ ऐसा ही है, बहुत ईजी है। हम इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, दोनों रूट्स का प्लस। ठीक है, ऐसे अब देखें तो ये प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, 3 + 3 6 और ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 3 + अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखें तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें भी a + b और a - b वाला फॉर्मूला रखना है, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये खत्म होने का पीछे 2 रह जाएगा, 9 - 2 7 और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी ये बनेगी, ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।